मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजा आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय हो। जय माता जी की जय। आरिका संघ की जय। गुण गुणी में ही प्राप्त होता, स्वभाव गुण में प्राप्त होता है, यही हमने बताया था। 6 7 हो गया, 8 भी हो गया। 8 के बाद 9 10 2 बाकी है। मंगलाचरण क्या है, शुरू का क्या है? गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परद्रव्यादि ग्राहक, यहाँ से ना, परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा परद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। चतुष्टयापेक्षया द्रव्यम नास्ति। स्वचतुष्टय से अस्थि बताया था, अब ठीक उसका उल्टा। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इनकी अपेक्षा से क्या बता रहे? द्रव्यम नास्ति। मैं मनुष्य हूँ तो अपने आप हो गया कि मनुष्य हूँ, तिर्यंच नारकी देव नहीं हूँ। अस्थि के बिना नास्ति का कथन ही नहीं हो सकता, और नास्ति के बिना अस्थि का कथन नहीं हो सकता। अभी आपने कहा दिन है, तो इसका उसी पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि रात नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्यादि ग्राहक, नास्ति पक्ष जाएगा पर चतुष्टय में और अस्थि आएगा स्वचतुष्टय में। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप, द्रव्य की चर्चा है। पर चतुष्टय की अपेक्षा हम स्वयं नास्ति रूप है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा हम अस्थि रूप है। ये चीज लेना पड़ेगा। तो द्रव्यार्थिक नहीं लिख रहे ना, हाँ, तो द्रव्य में दोनों धर्म पाए जाते हैं, अस्थि और नास्ति। पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति धर्म, सिद्ध भगवान में भी दोनों प्रकार के धर्म मौजूद हैं, अस्थि वाले भी और नास्ति वाले भी। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य छाइक है, ये तो अस्थि रूप हो गया, आत्मिक गुण है। पर सूक्ष्मत्व, अग्र लघुत्व, अवगाहनत्व पहले हम प्रवचन बता चुके हैं, अभाव रूप गुण है, क्योंकि इनका कथन पर की अपेक्षा से ही होता है। पहले सशरीरी थे तो दिखते थे, अभी नजर इंद्रियगम नहीं होते हैं, तो पर की अपेक्षा लेकर नास्ति हो गया ना। सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व अमूर्त है, पहले तो सशरीरी थे तो फिर वो रोकते थे जगह को, अब जगह रुकती नहीं। अवगान आकाश जैसे सबको अवगान दे देता है, इसी प्रकार उनकी आत्मा भी अमूर्त हो गई, तो अवगानत्व गुण प्रकट हो गया। लेकिन अवगानत्व तो आकाश का गुण है, जीव का थोड़ी है। तुलना करके बता रहे हैं कि भाई इस तरह से अवगानत्व, अमूर्त तो कालद्रव्य भी है, तो फिर कालद्रव्य को भी अवगानत्व कहना चाहिए? नहीं, कालद्रव्य अमूर्त होते हुए भी अपने अपने स्थान पर नियत है। एक एक कालाणु एक एक अपने अपने स्थान पर नियत है, इसलिए उनका ऐसा नहीं बनेगा। और जहाँ एक सिद्ध विराजमान है वहाँ अनंतानंद सिद्धवान उसी जगह पर विराजमान है। काल द्रव्य सबके सब ग्रुप बन के एक ही पर नहीं है। धर्म द्रव्य भी पूरे में व्यापक है, पूरे में व्यापक, उसका व्यापकत्व की अपेक्षा से है। और अवगाहनत्व तो क्या मतलब, वो अमूर्त है तो रोकता नहीं है, रुकता नहीं है, लेकिन विवक्षा अलग अलग हो गई ना। यहाँ तो एक ही स्थान पर अनंतानंद सिद्ध आ सकते हैं। द्रव्य तो संख्या में एक ही है और पूरे में व्याप करके है, ऐसा है। अवगाहनत्व का काम तो आकाश द्रव्य करेगा, आकाश द्रव्य उसका लक्षण है वो। और ये व्याप्त होते हुए भी इनका नहीं, ये तो चरम शरीर से किंचित न्यून, जितनी अवगाहना उतनी अवगाहना में जहाँ से मोक्ष गए उसी आकाश की प्रदेश की पंक्तिवत सीधे ऊर्ध्वगमन किया।
और वहीं विराजमान है सिद्ध शिला पर। तो नास्ति रूप में लिख रहे हैं ना, आस्ति रूप कर देंगे तो फिर तो आकाश का गुण आ जाएगा। नास्ति रूप है, उनका स्वरूप नहीं है। पर सापेक्ष कथन करेंगे, पर की अपेक्षा लेकर के, तो भाई जो किसी तरह जैसे आकाश सबको अवगान दे देता है, ऐसे यहाँ एक सिद्ध भी अनंत सिद्ध वहीं पर विराजमान है, पर उनका गुण नहीं है ये मतलब अस्थि रूप गुण नहीं है। हमारे अंदर भी हम मनुष्य हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ये योग्यता है कि जिस समय मनुष्य पर्याय है उसी समय हमारे अंदर तिर्यंच नारकी आदि पर्याय नहीं हो सकती। ये भी तो एक योग्यता ही हो गई ना, तो नास्ति रूप हो गया। ये हो गया। अब 10वां, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा, यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये, अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्य परम स्वभावो गृहीतः, परम स्वभावो गृहीतः। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थी को यथा ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्य स्वभावो गृहीतः। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लक्षण गुण अनेक होते हैं प्रत्येक द्रव्य के अंदर, लेकिन उसका लक्षण कोई एक होता है। जीव में अस्तित्व प्रमेय तो आदि सामान्य गुण भी हैं, और अनंत गुणों का पुंज है, ज्ञान दर्शन सुख वीर, उसके अनेक प्रकार की पर्याय है। लेकिन परम भाव ग्राहक मतलब जो उसका मेन उसके चिन्ह विशेष लक्षण विशेष जिससे क्या बताते हैं, लक्षण किसे कहते हैं? हाँ, जिससे जीव की पहचान होती है वो जीव का लक्षण हो गया। अब लक्षण जो है ना वो पूरे में व्याप्त होता है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित, ऐसा जो वस्तु का स्वरूप बने वही लक्षण कहलाएगा। उसके था अविनाभाव संबंध, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, ये चेतना जीव का लक्षण हो गया ना, ये चीज़ है। बाकी गुण तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य गुण कौन होगा उसका? चेतना, जीव, ज्ञान दर्शन। ज्ञानाख्य, चेतना कहो चाहे ज्ञान कहो, चैतन्य का ही परिणाम ज्ञान है। तो ज्ञान को परम स्वभाव में ग्रहण किया है। परम स्वभाव का मतलब उसी में पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए, उसका मुख्य लक्षण। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय तो सभी में पाया जाता है, लेकिन चेतना तो मतलब जी में ही पाई जाती है, और चैतन्य की जो पर्याय वो जी में ही पाई जाएगी। ज्ञान जानना, देखना, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना। इसलिए आत्मद्रव्य संसार और मुक्त पर्यायों का आधार है, तथापि आत्मद्रव्य कर्मों के बंध और मोक्ष का कारण नहीं है। आत्मा जो है ना कर्म से बनती है, मोक्ष भी जाती है, लेकिन आत्मद्रव्य कर्मों के बंध और मोक्ष का कारण नहीं है। बंध का कारण जीव है क्या? बंध का कारण राग द्वेष है। स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध, स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध पढ़ा ना। राग हो गया स्निग्धता का प्रतीक, और द्वेष हो गया रुच्छता का प्रतीक। तो राग द्वेष से बंध हो रहा है। अगर राग द्वेष ना हो तो शुद्ध जीव द्रव्य कभी कर्म को बंधेगा क्या? तो कर्म के बंध का कारण राग द्वेष और वीतरागता मोक्ष का कारण हो गया। तो यहाँ पर जीव द्रव्य तो उसका लक्षण तो परम भाव ग्राहक में जीव द्रव्य का ज्ञान गुण ही आएगा, अन्य नहीं आएगा। जीव ही क्रोध करता है, जीव ही मान भी करता है, कसाय करता है, उसका लक्षण बनेगा क्या? और लक्षण बनेगा तो ऑर्निस विदाउट ब्रेक हर समय उसके साथ चलना चाहिए। अभी आप स्वाध्याय कर रहे हो तो लक्षण कैसे बन जाएगा? लक्षण का मतलब अविनाभाव, जैसे कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, अविनाभाव। तो ऐसे क्रोध मान माया लोभ राग अविनाभाव है क्या मेरा? कि अगर अविनाभाव मानेंगे तो सिद्ध भगवान के भी घटित हो जाएगा। फिर ये नहीं कह सकते कि दूसरे गुण स्थान तक ही अनंतान बंदी कसाय रहेगी, चौथे तक ही अप्रत्याख्यान कसाय रहेगी, पांचवें तक यहीं तक रहेगा ना। अनंतान बंदी कसाय तो दूसरे गुण स्थान तक ही रहेगा, उसको लक्षण बता ही नहीं सकते। अप्रत्याख्यान कसाय चौथे गुण स्थान तक रहेगा, उसको भी लक्षण नहीं बता सकते। लेकिन एक ज्ञानोपयोगी ऐसा है जो पहले गुण स्थान से लेकर चारों गतियों में सभी में चेतना पाई जाती है, और सिद्ध अवस्था होने पर भी पाई जाती है, तो वही लक्षण बनेगा ना। वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल का गुणधर्म हो गया, वो उसका लक्षण हो गया। रूपिणा पुद्गला बताया
सभी द्रव्यों का जीव की अपेक्षा बता दिया। इसलिए परम भाव ग्राहक, परम भाव माने सबसे श्रेष्ठ जिससे जीव की पहचान होती है, उस परम भाव को इन्होंने ज्ञान गुण को परम भाव में लिया है और एक नया ही नाम बना दिया, परम भाव ग्राहक द्रव्य आर्थिक ने अलग। अब परम भाव में यहाँ जीव की चर्चा करो तो चेतना आएगा, पुद्गल की चर्चा करो तो वर्ण गंध रस स्पर्श आ जाएगा, आकाश द्रव्य की चर्चा करो अवगानत अपना अपना आ जाएगा सबको। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद समाप्त। ये पर द्रव्य सापेक्ष लिखा था ना, पर चतुष्टय में क्या लेंगे, जैसे चांदी एक द्रव्य है तो सोने की अपेक्षा स्वर्ण का द्रव्य अलग, रजत का द्रव्य अलग, और रजत अपने स्वभाव को लिए हुए, अपने क्षेत्र को लिए हुए, उसका स्वरूप ही उसका क्षेत्र हो गया। जितने स्थान पर उसका स्वरूप व्याप्त है, चांदी की डली रखी है इधर सोने की डली रखी है। अब दोनों अपने अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा अलग अलग है और एक दूसरे की अपेक्षा नास्ति रूप है। रजत को रजत कहोगे, स्वर्ण नहीं कहोगे, स्वर्ण को स्वर्ण कहोगे, रजत नहीं कहोगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वर्ण का स्वर्ण के पास है, रजत का रजत के पास है। ये चीज ना उसका अर्थ नहीं पड़े तो सही है। अब देखेंगे पर्यायार्थिक नहीं, पकड़ लेंगे ना, पलट जाएगा ना वो, पलट जाता है ना वो। उसकी बाइंडिंग सिलाई से है ना, इसलिए पलट जाता है। सिलाई कर देते तो फिर वो उचकता है। प्रेस में जो बाइंडिंग होती है उसमें खुल जाता है पूरा, इसमें बाइंडिंग कराने को दो ना तो इसे। अरे पुस्तक मेरी सुंदर सागर जी ने रख ली, मेरे पास कई पुस्तकें थी भाई, सुंदर सागर जी रख ली हमारी किताब। ये खाली जा रहा है मोबाइल। अथ पर्यायार्थिकस्य षड् भेदा। चलो ठीक, चढ़ गया, बढ़िया। अथ पर्यायार्थिकस्य षड् भेदा। पर्यायार्थिक ने के 6 भेद हैं। पहला कौन, अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेरवादी। अनादि नित्य पर्याय कौन है, अनादि काल से सुमेरु पर्वत है, था, है और रहेगा, और कभी टूट फूट होगा क्या सुमेरु पर्वत का, नहीं होगा। तो अनादि भी हो गया और नित्य भी हो गया। जो पुद्गल की पर्याय सुमेरु पर्वत है वो पर्याय कभी विघटती नहीं है, अनादि से है और अनंतकाल तक रहेगी। तो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय में उदाहरण क्या आएगा, मेरु आदि, सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, अकृत्रिम चैत्यालय है जो अखिल मंदिर है, सब वो चीज़ें, कुलाचल पर्वत, हिमन महाहिमन आदि, मेरु, कुलाचल, अकृत्रिम जिनबिंब, जिनालय आदि, ये सब पुद्गल की पर्याय अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगी, कभी इनका नाश नहीं होता। अतः ये अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। सभी पर्याय विनाश को प्राप्त हो ऐसा एकांत नहीं है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनित्यता होती है, लेकिन कहीं भी एकांत मत लगाओ। जहाँ जिस प्रकार उदाहरण सेट हो, उदाहरण में जो नय सेट हो सके। ये पर्यायार्थिक नय तो है, लेकिन पर्यायार्थिक नय होते हुए भी अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय है, क्योंकि ये अकृत्रिम चैत्यालय जिन बिंबादि वैसे के वैसे रहते हैं, वो अनादि से थे, अनादिकाल तक रहेंगे। अब अभव्य जीव है, उसकी व्यंजन पर्याय बदलती है, मतलब आकृति तो बदलेगी। अभव्य तो चारों गतियों में कभी कहीं जन्म लेता रहता है, लेकिन अभव्य को पारिणामिक भाव में कहा है, जीव भव्या भवत्वानि च। अभव्यत्व तो कभी मिटेगा नहीं उसका। तो अभव्यत्व की अपेक्षा वो पारिणामिक भाव हो गया, पारिणामिक भाव में लिया ही है। और इसको पर्यायार्थिक नय का विषय लेंगे, क्योंकि जो अभव्य जीव है उसकी व्यंजन पर्याय बदलती है। व्यंजन पर्याय माने आकृति, शरीर की आकृति बदलेगी। कहाँ होता है मतलब ये? अभव्य जीव 9 ग्रह वेग तक जा सकते हैं स्वर्ग में,
और नरक में तो चाहे जहाँ अपने परिणामों के अनुसार, और चारों गतियों में अपने अपने परिणामों के अनुसार जन्म मरण करते रहेंगे, लेकिन नवग्रह से ऊपर नहीं जा सकते। और नवग्रह में कैसे चला गया अभव्य? कोई मुनिराज है, कठोर तपस्या करी, लेकिन उनका अभव्यत्व तो मतलब है ही स्वरूप में ही, उनका भव्यत्व नहीं है, तो अपनी साधना से नवग्रह तक चले जाएंगे, वहाँ सुख का अनुभव करते वहाँ रहेंगे इतने काल तक, फिर मनुष्य फिर स्वर्ग चले गए परिणामों के अनुसार। जो माता जी निगोदिया जीव कहते हैं ना, सब जगह ये है, जैसे सिद्ध निगोदिया जीव जो हैं उनमें दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं, भव्य भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है। उदाहरण देते हैं, मूंग है, अधिक सींचने वाला मूंग तो ज़्यादा होता है, कुछ दाने नहीं ठहरे, बस इसी तरह अभव्यों की संख्या अति अल्प है। तो चारों गतियों में कहीं पर भी अभव्य की अस्तित्व बन सकता है, निगोद भी बन सकता है, कहीं बन सकता है। पूरे लोकाकाश में 6 द्रव पाए जाते हैं। अब उसमें जीव द्रव की 2 क्वालिटी होगी, भव्य और अभव्य, तो कहीं भी पाए जाएंगे। तो वो जो सिद्धशिला में बताते हैं वहाँ भी है, तो वहाँ तो भव्य ही होंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते, ऐसा नियमावली आई नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ वो निगोदिया जी अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो दुख का अनुभव कर रहे हैं वहाँ। हाँ, और उसी जगह पर रहते हुए सिद्ध भगवान तो सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो दुख का अनुभव, स्थान वही का वही है। वहाँ होते स्थान थोड़ी हमें सुखी दुखी बनाएगा, सुखी दुखी तो अपने परिणामों के अनुसार होते हैं। अब नरक में तीसरे नरक तक जाते उनको संबोधन करने के लिए देव, मान लो कोई गया तो उसकी भूमि ऐसी रहती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डसे काटे तो जितनी वेदना होती है, नारकियों को हो रही उनको नहीं होती, नारकियों को होती उनको नहीं होती, उन पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। ये हो गया पहला पर्यार्थिक न्याय का। अब दूसरा भेद, दूसरा देखो, सादि नित्य पर्यायार्थी को यथा सिद्ध पर्यायो नित्य। सादि नित्य पर्याय मतलब सादि, अब हमारी मनुष्य पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है, देव है, नारकी है, तो सादि तो है। हम अनादिकाल से मनुष्य थोड़ी थे, कोई अनादिकाल से तिर्यंच थोड़ी है, तो सादि हो गया। अब सादि नित्य सिद्ध पर्याय बनेगी सादि नित्य में। सिद्ध भगवान भी पहले संसारी ही थे और चारों गतियों में उनका जन्म मरण होता रहा। जब तक वो संसार अवस्था में थे तब तक उनकी पर्याय बदलती रही से और वो सादी बन गई। मनुष्य पर्याय हमारी सादी ही है, किसी की वो तिरंच की नारकी की सादी है। तो जो सिद्ध अभी हैं वो भी तो पहले इसी प्रकार घूमते रहे, तो सादी बन गया, लेकिन सिद्ध होने के बाद अब वो पर्याय नित्य हो गई। तो सिद्ध पर्याय को इन्होंने सादी नित्य पर्यार्थिक न्याय का विषय बताया है। पर्यार्थिक न्याय के प्रथम भेद का विषय अनादि नित्य पर्याय है और दूसरे भेद का विषय सादी नित्य पर्याय है। सिद्ध पर्याय ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के 6 से उत्पन्न होती है, अतः सादी है, किंतु इस पर्याय का कभी नाश नहीं होता, इसलिए नित्य है। इस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के 6 से उत्पन्न होने वाला छायिक ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के 6 से उत्पन्न होने वाला छायिक दर्शन, मोहिनी कर्म के 6 से उत्पन्न होने वाले छायिक सम्यक दर्शन, छायिक चारित्र तथा मोहिनी कर्म के नाश से ही छायिक दर्शन भी है, सम्यक दर्शन भी है और छायिक चारित्र भी है, तथा अनंत सुख अंतराय कर्म के अनंत सुख भी इसी में ले लेंगे। फिर अंतराय कर्म के 6 से उत्पन्न होने वाले छायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब छायिक भाव भी सादी नित्य पर्याय है। छायिक दान, छायिक लाभ हो गया, नित्य ही रहेगा, मिटेगा क्या? छायिक के बाद चोपसम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। छायिक के बाद औदैक बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, इसलिए छायिक बन गया। कर्मों के 6 से उत्पन्न होने वाले भाव अविनाशी हैं, क्योंकि कर्मोदय रूप बाधक कारण का अभाव है। कर्म का उदय हो तो वापस अशुद्धि आएगी, अब कर्म का उदय ही नहीं है तो कर्मजन अशुद्धि भी नहीं होगी। छायिक भाव अविनाशी होता है, सादी तो है लेकिन अविनाशी है। जीव की कर्मों की अपेक्षा बता रहे ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण सब नष्ट हो गए 8 कर्म, तो फिर उनका अष्टगुण जो प्रकट हुआ वो सब छायिक कहलाएगा। लेकिन ये सब सादी इसलिए हैं कि अनादिकाल से छायिक भाव नहीं था, पहले संसार अवस्था में तो उस रूप ही थे, अशुद्ध पर्याय उनकी चल रही थी। जब कर्म नष्ट हो गए तब तो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। अब जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो अनंत काल तक बनी रहेगी, तो सादी नित्य पर्याय हो गई ना। तीसरा,
सत्ता गौणत्वेनोत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो सत्ता गुण गौणत्वेन संधि विच्छेद कर दो। सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिना। सत्ता गौणत्वेन, सत्ता को गौण कर दिया, पहले द्रव्यार्थिक ने में किया था ना, माने उत्पाद व्यय को गौण किया था। अब ये पर्यार्थिक नहीं का विषय है तो ये सत्ता को गौण करेंगे, वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय था। सत्ता को गौण कर दिया और मुख्य किसको बनाया? उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय का ग्राहक और सत्ता को गौण किया है। इस प्रकार का जो स्वभाव उसको ग्रहण करना जिस पर्यायार्थिक नय का विषय है उसको क्या कहेंगे? अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। अनित्य और शुद्ध पर्यायार्थिक नय। अब उत्पाद व्यय तो प्रति समय हो रहा है ना, प्रति समय होने वाली उत्पाद व्यय की पर्याय को शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय कहेंगे। शुद्ध ऋजु सूत्र नय, स्थूल ऋजु सूत्र नय। हाँ, शुद्ध इसलिए लिखा पर्यायार्थिक ने अपने विषय की अपेक्षा शुद्ध है, प्रति समय होने वाली पर्यायों को ग्रहण कर रहे हैं उसके विषय में। हाँ, जो शुद्ध ऋजु सूत्र नय का विषय है ना वही इसका विषय है। शुद्ध ऋजु सूत्र नय में क्या बताया है? प्रति समय होने वाले परिणमन, यहाँ भी वही बता रहे हैं। प्रति समय होने वाला उत्पाद व्यय ग्राहक ग्रहण करना जिसका स्वभाव है वो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नहीं हो गया। लिख रहे हैं ना, समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिना। प्रति समय पर्याय विघटती हैं, उत्पन्न होती हैं, बिगड़ती है, उत्पन्न होती है। समुद्र में जल में कल्लोलें उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। इसी तरह हमारे अंदर प्रति समय परिणमन हो रहा है। जैसा जैसा कर्मोदय हो रहा है और जैसे जैसे मेरे ज्ञानोपयोग की धारा, ज्ञान की धारा, कभी तो हम रसोई बना रहे तो हमारा ज्ञानोपयोग उधर डल गया, झाड़ू बुहारी कर रहे उधर डल गया, कपड़ा धो रहे उधर डल गया, कुछ पूजन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे उधर डल गया। कितनी धाराएं, और प्रति समय धाराएं। जिस समय क का उच्चारण कर रहे उधर उपयोग गया। वर्ण अक्षर मात्रा सब प्रति समय जो जो हमारे उच्चारण में, नॉलेज में हाँ ग्रास्प कर रहे उसको अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं, उसी प्रकार से परिणमन हो रहा है। इसलिए ज्ञान की धाराएं निरंतर, नदी में धारा निरंतर प्रवाहशील रहती है, वायु हमेशा प्रवाहशील रहती है। इसी तरह का मेरा ज्ञानोपयोग भी निरंतर प्रवाहशील रहता है। लेकिन कल्लोलें कब उठेंगी? जब वायु के तरंगे हों तब। अगर वायु का झोंका नहीं है तो नदी में बिल्कुल शांत जल, हल्का फुल्का हल्का अंदर हो तो बात है, लेकिन नज़र में कल्लोलें नहीं आती हैं। अब ये तो एक दृष्टांत बनेगा। अब जिस समय राग द्वेषी कल्लोलें चलेंगी तो हमारे ज्ञानोपयोग में भी उत्ताल तरंगे उठेंगी। कभी ये करो, वो करो, यहाँ करो, हाँ चलो, यहाँ करो, वो करो। हाँ, अब जब वीतरागी हो गए अब उनको करना क्या है? कुछ भी नहीं। हरंत अवस्था में तो निरीवृत्ति से विहार होता है, दिव्यधनी कीर्ति है, प्रयत्न पूर्वक कुछ भी होता नहीं। और सिद्ध अवस्था में तो वो भी गया, क्योंकि आघात्य कर्म भी नहीं रहे। ये चीज़ हो गया ये पूरा। चौथा, सत्ता सापेक्ष स्वभावो, सत्ता सापेक्ष स्वभावो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको। मैंने संधि विच्छेद कर दिया ताकि समझ में आ जाए। अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको, अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन् समय त्रयात्मकः पर्यायः। अब देखो, सत्ता को गौण किया था ना तो शुद्ध में लिया, सत्ता को सापेक्ष कर लिया तो अशुद्ध में। पहले भी इसी तरह सापेक्ष। हाँ, सत्ता सापेक्ष। अब इसको अशुद्ध कहेंगे क्योंकि पर्यायार्थिक न तो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है। सत्ता सापेक्ष है नहीं, सत्ता निरपेक्ष है वो। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? अशुद्ध। अशुद्ध पर्यायार्थिक न किसे कहते हैं? जो सत्ता की अपेक्षा ले करके अपनी चर्चा करता है। उत्पाद व्यय की चर्चा तो कर रहा है लेकिन सत्ता को सापेक्ष बनाकर चर्चा कर रहा है। इसलिए क्या कहा? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। उत्पाद व्यय भी लिया और द्रव्य भी लिया। द्रव्य को चाहे सत्ता को, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों का एक साथ जो कथन करता है उसको अपना विषय बनाता है, उसको क्या कहेंगे? अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। अनित्य और अशुद्ध।
अनित्य तो उसका पर्यार्थिक नय का विषय है, और अशुद्ध इसलिए लिख दिया कि भाई सत्ता को भी तो लेकर कथन कर रहा है। जो द्रव्यार्थिक नय का विषय था उसको भी अपना विषय बना लिया, तो दोनों का विषय बना रहा है ना ये, इसलिए अशुद्ध हो गया। मात्र अपना विषय बनाता तो शुद्ध होता। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, ये तीनों पॉइंट को ये ले रहा है। त्रयात्मक पर्याय, त्रयात्मक पर्याय को ग्रहण करने वाला ये हो गया चौथा नंबर का। द्रव्य की अपेक्षा सहित ग्रहण करने वाला नय नित्य अशुद्ध पर्यार्थिक नय है। अब नित्य क्यों कह दिया इन्होंने, और यहाँ तो हमने खंडाकार बनाया है और हिंदी वालों ने उसको नित्य लिख दिया। नित्य तो नहीं बनेगा, इसलिए नित्य नहीं बनेगा। अब हिंदी वाले को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि नित्य लिखा, ग्रामर जिसको नहीं मालूम है वो टीका करेगा। तो कातंत्र में लिखा ए दोत परा लोपम अकार, ए और ओ के आगे आने वाले आकार का लोप हो जाता है। स्वभाव में ओ है ना, ए दोत परा लोपम अकार, ए और ओ से आगे आने वाले आकार का लोप हो जाता है। और लोप हो गया तो लोप तो कर दिया, लेकिन उसका कार्य तो मानेंगे ना। पर्यार्थिक न नित्य कैसे हो जाएगा, ये उत्पाद व्यय को लिए हुए है ना, तो अशुद्ध लगा ही दिया हमने। ये इस यहाँ पर आएगा अनित्य अशुद्ध पर्यार्थिक न, और इसमें नित्य लिखा हुआ है, नित्य लिख दिया। निकला ही नहीं ना इसमें। तो सूत्रकार जो मूल संस्कृत है उसमें तो अनित्य है ना, संधि विच्छेद कर रहे हैं हम, ग्रामर लगा रहे हैं ये तो उत्परा लोपम अकार, ये तो नहीं बनेगा। त्रयात्मक शब्द का अभिप्राय यह है कि पूर्व पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव पने से द्रव्य। अब द्रव पने से द्रव्य का रहे तो नित्य कैसे बन जाएगा, अनित्य कैसे, तीनों लिख रहे हैं ना, सर्वथा द्रव। हाँ, इस नित्य इस नय का विषय द्रव भी होने से इस नय को अशुद्ध पर्यार्थिक कहा है, क्योंकि शुद्ध पर्यार्थिक नय का विषय द्रव्य नहीं है। यह देखो ये आगे लिखा है अनित्य अशुद्ध पर्यार्थिक नय है। देखना पृष्ठ आगे का जो प्राकृत नय चक्र की गाथा दी है उसके नीचे देखो, उत्पाद व द्रव्य ये तीनों एक समय में होते हैं। उन उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत्ता को जो नय ग्रहण करता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यार्थिक नय। पहले वाले ने गलत लिख दिया था ना हिंदी में, वो तो हम लोग को व्याकरण भी मालूम, इसलिए मैंने कहा था व्याकरण और फिलॉसफी दोनों मजबूत होगा तब आप परफेक्ट आंसर दे पाओगे, क्योंकि मिसप्रिंट रहते हैं, कहीं कुछ रहता है और व्याकरण मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये मालूम है, वो नहीं मालूम, तो मुश्किल हो जाए। एक कोई महिला पढ़ रही थी, मोह महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को, तो माता जी वहीं बैठी थी, माता जी हंसने लगे, अरे क्या कर रही तू, ला इधर किताब, मान लो मौन भी होगा तो। फिर उन्होंने सुधार के लिखा मोक्ष महल की, अब किताब में छप गया, वो बेचारे अंगूठा छाप, सीधा अंगूठा छाप का मतलब इतना, मतलब उतना थिंकिंग पावर नहीं है भाई, जो लिखा हम तो पढ़ रहे वही। ऐसे 40 में भी गड़बड़ करते हैं माता जी, वो है ना, हो ये कुबेर समान जन्म दरिद्र होई, जो होई वो वाला, उसमें के लगा देते, होई के जन्म दरिद्र होई के, तो उसमें कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब इसी में सुधार नजर आ गया ना आपको। प्राकृत नय चक्र दिया है ना, उसकी गाथा का अर्थ क्या लिखा है, अनित्य अशुद्ध पर्यार्थिक नय, और पहले वाले ने अर्थ क्या लिख दिया था, नित्य, वो गलत हो गया ना। एक ही काल में काल भेद नहीं रहेगा, जिस समय उत्पाद उसी समय व्यय, उसी समय द्रव्य। अंगूठी थी उसको गला दिया, गलना और फिर जो पीस तैयार हुआ, जो दोनों एक ही समय में हुआ। दीपक जलाया उसी समय अंधकार का नाश, उसी समय प्रकाश का उत्पाद, और द्रव्य वही का वही बना रहा, द्रव्य तो वही का वही बना रहा ना। अग्नि का एक जीव द्रव्य तो वही रहा, और अग्नि का एक जीव का निमित्त बन गया वो घी बाती वगैरह सब बात रहे। उपादान तो अग्नि का एक जीव ही लेंगे ना, वही उत्पन्न हुआ। ऐसा, लेकिन वो दीपक का कार्य क्या है, अंधकार को दूर करना और प्रकाश को करना। अभी लाइट अग्नि का एक जीव ही तो है, क्या कर रहा है भैया, प्रकाश दे रहा है और ताप भी दे रहा है, ताप और प्रकाश देता है। और यार इसको बंद कर दो भाई, ध्यान नहीं रहता है ना, कोई उपयोग एक तरफ रहता है। ठीक, कोई बात नहीं, कर्मोपाधि हो गया ना, ठीक है।
आगे पढ़े। कर्मोपाधि अभाव। कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावों कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको नित्य शुद्ध पर्याय को यथा सिद्ध पर्याय सदृशा यथा सिद्ध पर्याय सदृश शुद्धा संसारिणाम पर्याया। शुद्धा संसारिणाम पर्याया। क्या लिख रहे हैं? कर्मोपाधि निरपेक्ष, निरपेक्ष कर दिया ना। अब कर्म की चर्चा हम बिल्कुल गौण कर देंगे, उसको अपना वक्तृत्व का विषय नहीं बनाएंगे, वचन का विषय नहीं बनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको। पहले बताया था ना, संसारी जीवी सिद्ध सदृश। नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्धा संसारिणाम पर्याया। मतलब सिद्ध रूप पर्याय जो अव्यक्त है, वो अव्यक्त है लेकिन मौजूद तो है। आश्रम में जो साइंस के विद्यार्थी थे, हमने देखा उन लोगों को कमलगट्टा फुला के रखते थे प्रैक्टिकल में, और फिर दिखाते थे कि देखो इसके अंदर पूरा वृक्षत्व, वो वृक्ष की पूरी शाखाएं, वो सब अंदर में नजर आ रहा है। प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। तो हम जो भव्य है और है संसारी, उसके अंदर सिद्धत्व पर्याय अव्यक्त है, इतना मानेंगे। लेकिन सिद्ध पर्याय का सर्वथा अभाव मान लेंगे, तब तो सिद्ध कहीं बन ही नहीं सकता। यदि सिद्ध पर्याय का सर्वथा अभाव, अभाव 4 प्रकार का होता है। एक बार मैंने प्रवचन में बताया था, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, प्रवचन बताया था मैंने। तो यहाँ पर सर्वथा अभाव हम संसारी जीव के अंदर भी सिद्ध पर्याय का सर्वथा अभाव नहीं मानेंगे। और त्रैकालिक वो योग्यता है। जो भव्य है वो तो कर्मजन्य, भव्यत्व अभव्यत्व आदि पारिणामिक भाव है, कर्मजन्य नहीं है। जो कर्मजन्य होता है वो मिटता है और बनता है। भव्य तो भव्य ही है। हाँ, पहले भी भव्य था, है, और जब सिद्ध अवस्था हो जाएगी तब भव्यत्व को हटा देंगे, क्योंकि सिद्ध अवस्था जब होने के बाद वो तो सिद्ध बन गए। रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता, जो योग्यता थी वो कार्यान्वित हो गई, मैंने कार्य हो गया, पूरा सिद्ध बन गया। इसीलिए परम पारिणामिक भाव में अभी इन्होंने ज्ञान को लिया था, भव्यत्व और अभव्यत्व को नहीं लिया। क्योंकि जब तक संसार में है तब तक उसको भव्य संज्ञा दी जाएगी। जब 8 कर्मों का नाश हो जाएगा तब वो तो शुद्ध जीव द्रव्य है। अब भव्यत्व की शक्ति फलीभूत हो गई। पेड़ इसलिए बोया था कि फल चाहिए, फल प्राप्त कर लिया। हाँ, रत्नत्रय की अपनी चरम विकास को प्राप्त हो गया। मतलब अब उसके आगे कोई विकास है ही नहीं। और विकास होता तब तो कहते योग्य योग्य योग्य। अब 4th क्लास पास कर गया और 4th क्लास के योग्य कहोगे क्या? वो तो अगली कक्षा में चला गया। लेकिन पहले का ज्ञान है, 5वीं में गया तभी पहले का ज्ञान है, वो उसका गुण धर्म रहेगा उसके पास। लेकिन विवक्षा खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब सीए कर गया तो उसको ये कहा जाएगा क्या कि इस स्कूल में पहली कक्षा में इसने पढ़ाई की थी लगाएंगे, पर अभी पहली कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ये बात है, ये लगाना पड़ेगा। कर्मोपाधि निरपेक्ष, निरपेक्ष लगा दिया। कर्मोपाधि से निरपेक्ष ग्रहण करने वाला नय क्या है? शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। अब यहाँ पर भी नित्य लिख दिया है इन्होंने, वह नित्य। अब देखो यहाँ इसलिए लगाएंगे कि सिद्ध पर्याय जो है ना, अगर संसारी जीव लिखेंगे तो संसारी जीवों के अंदर कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। और सिद्ध पर्याय सदृश लिख रहे हैं, योग्यता की अपेक्षा तो नित्य ही लगेगा, योग्यता का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये ठीक है। अब वो तो दिमाग से लगाना पड़ेगा कहाँ पर किसकी सेटिंग बनी। कर्मोपाधि से निरपेक्ष ग्रहण करने वाला, जब हमने निरपेक्ष ग्रहण कर लिया तो अब चर्चा सेम हो जाएगी। जो सिद्ध के साथ चर्चा है वही चर्चा संसारी जीव के साथ हो जाएगी। बंधन से निरपेक्ष हो गया। वह नय नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है, क्योंकि योग्यता की अपेक्षा संसारी जीवों में भी वो पर्याय मौजूद है। योग्यता की अपेक्षा मतलब वो योग्यता, उस रूप परिणमन करने की योग्यता, भवनशीलता। पर्याय का क्या पर्याय किसको कहते हैं? जिस भवनशीलता माने परिणमन करना। एक तो परिणमन
ऋजु सूत्र नय से हो रहा है, और एक भूत भावी नय से लेंगे तो परिणमन होने की योग्यता ले लेंगे। योग्यता है, कन्या के अंदर गर्भ धारण करने की योग्यता है, तो वो है का अभी भवनशीलता, मतलब योग्यता को भी तो भवनशीलता ही कहेंगे ना। उस रूप परिणमन करने की क्षमता है, और यहाँ भी वो क्षमता ही ले रहे हैं। कर्मोपाधि से निरपेक्ष ग्रहण करने वाला नय नित्य शुद्ध पर्यार्थिक नय है। संसारी जीवों की पर्याय अरहंत पर्याय सिद्ध समान, संसारी जीवों की पर्याय मुख्य रूप से अरहंत पर्याय ले लो, ये सिद्ध समान शुद्ध है। अब अन्य को नहीं लिया इन्होंने, संसारी जीव में अरहंत पर्याय की मुख्यता को लेकर कथन किया, क्योंकि सभी संसारी जीव भव्य नहीं होते हैं। संसारी जीवों में कोई भव्य है, कोई अभव्य है। अब दो क्वालिटी होगी, इसलिए उनको उसको हटा दिया। इसमें तो भव्य आ गए, हाँ इसलिए इसको बराबर सही है। उनमें तो पता नहीं है ना भाई कौन मिक्स है, वो तो इसमें शुद्ध है। अब तो ये लॉजिक में तो देखो यथा समय किस समय कौन पॉइंट लेना कौन छोड़ना, क्योंकि संसारी जीव लिख देंगे ना तो संसारी जीव भव्य अभव दोनों होते हैं, तो मिस्टेक आ जाएगी। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष आ जाता है, और अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित हमारी परिभाषा होनी चाहिए, इसलिए अरहंत लगा दिया। अब जो अरहंत है वो तो नियम से सिद्ध होना ही है, इसलिए नित्य हो गया। अच्छा ठीक है, वो वाली चटाई दे देना, कोने में खड़ी नहीं। मैं देखो आपको स्वास्थ्य अच्छा है आपका? यहीं पर बैठ जाए इधर। क्या हुआ? कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव, ये क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? अच्छा कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो नित्या शुद्ध पर्यायर्थिको, कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो अनित्य अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको, अशुद्ध पर्यायर्थिको यथा यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः संसारिणाम षष्ठी भक्ति बहुवचन, संसारिणाम उत्पत्ति मरणे प्रथमा विभक्ति द्विवचन, जन्म और मरण, उत्पत्ति माने जन्म, मरण। संसारी जीवों के उत्पत्ति भी है और मरण भी है। अब देखो वहाँ कर्मोपाधि निरपेक्ष था, यहाँ क्या है? कर्मोपाधि सापेक्ष। क्या हो गया? नहीं हो रहा क्या टेप?